नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। गांव की सबसे बड़ी हवेली में आज सारा गांव इकट्ठा था। दरअसल घर की मालकिन निर्मला देवी जी का आज सुबह निधन हो गया था। रीति रिवाज के मुताबिक इस शरीर का अंतिम संस्कार तो करना ही था, तो उसी का इंतज़ार हो रहा था। पूरा गांव इकट्ठा था। घर के सारे सदस्य भी आ चुके थे, पर घर के सदस्य पता नहीं कौन से मुद्दे को लेकर बैठे हुए थे। निर्मला जी का भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे, बहुएं और एक बेटी, दामाद, पोते पोती, नाती नातिन। थोड़ी देर पहले तक तो घर वाले कह रहे थे कि बेटी दामाद आ रहे हैं, इसलिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं, पर अब तो उनके आए हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी। अब किस बात का इंतज़ार है? गांव वालों के बीच में यही बातचीत का मुद्दा था। अब अंतिम संस्कार में समय क्यों लगाया जा रहा है और परिवार के सभी सदस्य अंदर निर्मला जी के कमरे में बैठे क्या कर रहे हैं? जब गांव के कुछ गणमान्य लोगों से रहा नहीं गया तो वे निर्मला जी के देवर शंकर जी के पास आए और पूछा, बाबूजी, अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा? अब तो पूरा परिवार भी आ चुका है। शंकर जी को भी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। आखिर उन्हें खुद भी पता नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा, आप लोग ठहरें, मैं जाकर उनके बच्चों से पूछता हूँ। कहते हुए शंकर जी अपनी लाठी टेकते हुए अंदर गए। देखा तो पोते पोती तो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, जबकि दोनों बेटे बहुएं और बेटी दामाद नदारद थे। बड़े पोते से पूछा, अरे बेटा, तेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उसने निर्मला जी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादाजी, वो सब लोग अंदर हैं। शंकर जी लाठी को टेकते हुए कमरे की तरफ गए तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की कुंडी को खड़काया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? अरे बेटा, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? गांव के लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर क्रियाक्रम में कितना वक्त लगेगा? बस चाचा जी अभी आते हैं। अरे पर हुआ क्या, वो तो बताओ, क्या पता किसी बात का निर्णय निकले। कुछ देर के लिए मौन पसर गया। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा अम्मा के बड़े बेटे ने खोला। बड़े बेटे को देखते ही शंकर जी ने कहा, बेटा, जो भी बात है बाद में सुलझा लेना, पहले अंतिम संस्कार कर दो। यूँ मुर्दा घर में रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है चाचा जी, चलिए पहले इसी काम को निपटाते हैं, बड़े बेटे ने बेशर्मी से कहा। शंकर जी इतना सुनते ही अपनी लाठी टेकते हुए घर के बाहर आ गए। पर शंकर जी बुजुर्ग थे, इसलिए समझ चुके थे कि आखिर मुद्दा क्या है, पर चुप रहे। आखिरकार 1 घंटे बाद जाकर निर्मला जी का क्रियाक्रम किया गया। क्रियाक्रम के दौरान लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि बेटे बहू और बेटी दामाद की आंखों में आंसू तक नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देख रहे थे। कुछ तो हुआ था इस कमरे में, पर क्या? सब कयास ही लगाए जा रहे थे। खैर, दाह संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। अभी क्रियाक्रम को किए हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि हवेली में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। घर में बेटे बहुएं बेटी दामाद आपस में लड़ रहे थे। अंदर वो लोग लड़ने में मगन थे, बाहर गाँव के लोग थू थू कर रहे थे। छी छी छी, अरे माँ को गए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए कि देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। अरे पिंड छूटा इन लोगों का तो अम्मा से। जितने मुँह थे उतनी ही बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश भी की, पर सब बेकार। आखिरकार शंकर जी को ही आना पड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी को गए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और तुम लोग इस तरह से लड़ रहे हो। चाचा जी, इन लोगों ने धोखा दिया है हमें, बड़ी बहू फुफकारती हुई बोली। तू भी तो आती जाती रहती थी इस घर में, और अब की बार तो तू बार बार आ रही थी। क्या पता तूने ही चोरी की हो। अब की बार निर्मला जी का छोटा बेटा बोला, अरे तुम्हारी औरतें ही रहती थी अम्मा के पास तो सेवा चाकरी के नाम पर। क्या पता इन्हीं लोगों ने हथिया लिया हो। भला कोई भाई अपनी बहन को देकर खुश हुआ है? चुप कर, बहुत ज़्यादा बोल रही है तू। बड़ों का मान सम्मान करना नहीं आता क्या तुझे, जो हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है? अब की बार बड़े बेटे ने कहा। उन लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखकर शंकर जी बोले, क्या ढूंढ रहे हो तुम? जो ढूंढ रहे थे वो तो इस घर में कभी था ही नहीं। तुम्हारे पिता के मरने से पहले ही वो घर से जा चुका था। चाचा जी के मुंह से यह बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। अरे सुबह से तुमने भाभी का कमरा पूरा उथल पुथल कर दिया। नहीं मिले ना तुम्हारी माँ के सोने के जड़ाऊ कंगन? शंकर जी के मुंह से माँ के सोने के जड़ाऊ कंगन का नाम सुनते ही सबका मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर चाचा जी को कैसे पता कि माँ के जड़ाऊ कंगन घर में नहीं है? आज के समय में लाखों रुपए की कीमत है ना उन कंगनों की। अब जो है ही नहीं उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? कहते से ही चाचा जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इतनी जोर से हंसते देखकर सब लोग हैरान रह गए। दोनों बेटों ने कहा,
चाचा जी, आपको कैसे पता कि हम वो कंगन ढूंढ रहे हैं? कोई ऐसी बात है जो आप जानते हैं? सच सच बताइए। अरे तुम जैसी निकम्मी औलाद हो तो माता पिता को थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुम लोग कमाते दमाते तो थे नहीं, बस हर बार लूटा है तुमने अपने माता पिता को। पहले तो निकम्मों की तरह घर पर बैठकर खाते रहते थे और बाद में अचानक व्यापार करने का चस्का चढ़ा तुम लोगों को। याद है जब तुम दोनों भाई और ये दामाद मिलकर व्यापार करना चाहते थे, तब तुम्हारे पिताजी को ये हवेली गिरवी रखनी पड़ी थी तुम लोगों के व्यापार के लिए। व्यापार तो चला नहीं, पर बहुत कर्जा चढ़ गया। कितनी आसानी से मुकर गए थे तुम लोग कर्जा चुकाने के लिए। भाई साहब को कितना सदमा लगा था, आखिर मरणासन पर ही आ गए थे। पर मरने से पहले जिसके पास ये हवेली गिरवी रखी थी, उसी के पास वो सोने के जड़ाऊ कंगन भी रखे, यह कहकर कि जब तक जानकी भाभी जिंदा रहेगी तब तक वो इसी हवेली में रहेगी। उसके बाद यह हवेली हमेशा के लिए उसकी। और दूसरी बात, भाभी को भी किसी को भी बताने से इसलिए मना किया कि कम से कम जड़ाऊ कंगन के चक्कर में ही सही तुम लोग उनकी थोड़ी सेवा तो कर दोगे। अपने माता पिता को पैसों की खान समझते थे ना तुम लोग। पूरी ज़िंदगी माता पिता यही उम्मीद करते चले गए कि काश एक दिन ऐसा भी आएगा जब बच्चों को हमारी कद्र होगी, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिताजी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। तीनों भाई बहन एक साथ बोले। धोखेबाजों के साथ धोखा करना गलत नहीं होता। उन कंगन के चक्कर में ही तो तुम अपनी माँ की सेवा कर गए, और तुम्हारे पिता तो मरने से पहले अपनी पत्नी का स्वाभिमान जिंदा रख कर गए थे, वरना वो बेचारी कब की सड़क पर आ जाती। अब कुछ दिनों में ही हवेली खाली करो ताकि इसका असली मालिक आकर उस पर अपना मालिकाना हक जमा सके। किसी से भी कुछ कहते नहीं बना। आखिर माँ बाप के साथ धोखा किया था तो उसका फल मिल रहा था। कुछ दिनों बाद वे सब हवेली खाली कर हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।